स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा क्लास है, प्रीवियस क्लास ने हमने बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है ना। किसी को अगर क्लास देखी होगी आपको पता होगा कि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रेंड जो होते हैं वो एक बुलिश ट्रेंड होता है, एक बेयरिश ट्रेंड होता है। तो बुलिश ट्रेंड में हमारे पास ये जो लो होता है, ये वाला लो, ये तब कंफर्म होता है कि ये हमारा वैलिड लो है जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ पे BOS हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो हम इस लो को फिर हाई और लो कहते हैं। इस लो को हम हाई और लो कह सकते हैं। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक हम इसको हाई और लो नहीं कह सकते, जो प्रीवियस हाई होता है। सेम इसी तरह दोबारा जब मार्केट रिट्रेस करे और एक लो बनाए तो ये लो हमारे पास टेम्परेरी लो होता है। ये वैलिड लो तब बनता है जो प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो ये जो लो होती है ये हमारे पास क्या बन जाती है, वैलिड लो। ये लो को हम फिर लो कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इस लो को हम हायर लो कंसिडर करेंगे, ठीक है। हायर लो और हायर हाई हमारे पास शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक हो गया ना। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर हम वैलिड हाई फाइंड नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना। वैलिड हाई हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास अभी हाई हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले समझना आईडीएम है, ठीक है। आईडीएम को आप समझ सकोगे तभी जो है ना आप जाके फिर वैलिड हाई को समझ सकोगे। और आईडीएम को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, वैलिड पुलबैक। वैलिड पुलबैक कि जो पुलबैक हमारे पास वैलिड होगा उसको हम समझे तो फिर उसके बाद हमें आईडीएम का पता चलेगा, ठीक है कि आईडीएम क्या चीज है। तो सबसे पहले हम वैलिड पुलबैक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आईडीएम को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट अब ट्रेंड में है और हायर हाइस और हायर लोस बनाती आ रही है, ठीक है। ठीक हो गया ना। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल सोल का चार्ट है और 110 से सोल सीधा इस तरह 200 पे आ जाए, इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि दरमियान में छोटे छोटे पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ये छोटे छोटे पुल बैक, बड़े पुल बैक, ये सारे लेकर मार्केट ऊपर की तरफ सफर करता है, ठीक है। अब इसमें हम वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक पढ़ेंगे। वैलिड पुलबैक हमारे पास ये होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसके दरमियान में हमने बोला था आपको कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। उस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम वैलिड पुलबैक फाइंड करेंगे कि जो पुलबैक मिलती है हमें वो वैलिड कब होगी और इनवैलिड कब होगी। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और एक हमारे पास क्या आ जाए, एक हाई बन जाए, मार्केट में एक हाई बन जाए, जैसे ये हाई बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये हाई हमारे पास कब कंफर्म होगी, उसके लिए हम वैलिड पुलबैक पढ़ते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, इसका कलर ग्रीन मैंने कर दिया। जब मार्केट पुलबैक लेती है और सॉरी, जब मार्केट इस तरह का एक हाई कैंडल बना लेता है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है ना, इसके बाद मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है और इस तरह की रेड कैंडल्स भी बनती है, ठीक है ना। तो उस रेड कैंडल को अब ट्रेंड में रेड जो कैंडल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुल बैक कहते हैं, ठीक है ना। ये इधर ये मैंने कलर इसके सही नहीं लगाए है ना, इसके कलर मैंने रेड और ग्रीन नहीं लगाए हैं। चलिए मैं इसको रेड और ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया आपका और ये रेड कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक हो गया, ओके। अच्छा,
अब ट्रेंड में मार्केट इस तरह जा रही हो और ये जो रेड कैंडल बनती है ना, ये हमारे पास पुल बैक होती है। लेकिन ये पुल बैक कब वैलिड होती है और कब इनवैलिड होती है, इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अब ट्रेंड में है, इस तरह की एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा दूसरी कैंडल बन गई इस तरह रेड कैंडल बन गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। अब इसके बाद दोबारा अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है ना, आसान अल्फाज में मार्केट ऊपर जा रही है और एक पुल बैक आता है मार्केट में, और वो पुल बैक इस तरह होता है कि जो हाईएस्ट कैंडल हो ट्रेंड में, जो ट्रेंड में लास्ट हाईएस्ट कैंडल हो, उसके लो को मार्केट ब्रेक कर दे और उसके बाद दोबारा मार्केट यहां से ऊपर चली जाए, ठीक है ना। लेट्स कंसिडर ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर चली जाए और ये जो हाईएस्ट कैंडल थी, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तो ये हमारे पास हो गया है एक वैलिड पुल बैक। वैलिड क्यों हो गया? वैलिड इसलिए हो गया कि मार्केट ने इधर एक टेम्परेरी हाई बना लिया, ये हाई बना लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस कर गई और ये जो लो था मार्केट का, जो कैंडल की लो थी, उसकी लिक्विडिटी उठाकर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस पुल बैक को हम क्या कहते हैं? वैलिड पुल बैक, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इतना सख्त इसमें कुछ भी नहीं है, बस आसान अल्फाज में है कि जो पुल बैक, वो पुल बैक जो हाईएस्ट कैंडल की लो की लिक्विडिटी उठाकर ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, उसको हम वैलिड पुल बैक कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बरअक्स अगर मार्केट की हाईएस्ट कैंडल है अप ट्रेंड में, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बरअक्स अगर मार्केट की हाईएस्ट कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई, ठीक है, बेयरिश कैंडल आ गई, पुल बैक आ गया, लेकिन ये पुल बैक इस तरह था कि इसने जो ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, ठीक है, और सीधा यहां से फिर ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दी, ठीक है ना, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये भी अभी पुल बैक है ना मार्केट में, ये देखिए ना, ये पुल बैक है ना, यहाँ मार्केट ऊपर गई थी, ये नीचे आ गई, ठीक है, और उसके बाद ऊपर फिर, तो ये भी पुल बैक है हमारे पास, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये इनवैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक वो होगा जो पहले मार्केट की लो को उठा ले और उसके बाद ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर ले उसके हाई को। मैं चार्ट पे आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम किसको वैलिड पुल बैक कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते, ठीक है जी। ये चार्ट को मैंने जूम कर दिया है, सोलाना का चार्ट है। यहाँ पे देखें, ये लो है मार्केट की, यहाँ ऊपर मार्केट आ गई है, ठीक है, ऊपर चली आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई है, उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल आ गई, ठीक है, रेड कैंडल आ गई है। रेड कैंडल ने क्या किया है? इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया और ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई। एक मिनट यार, टाइप आया करे ना, ठीक है ना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ना ही इसकी लिक्विडिटी उठा ली इस ग्रीन कैंडल की। इस ग्रीन कैंडल को मैं मार्क कर देता हूं एज अ पुल बैक डिसीजनल कैंडल, ठीक है, पुल बैक के डिसीजन का कैंडल है, इस पे हम पुल बैक की डिसीजन लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल की हाई हो गई, ये लो हो गई, यहाँ पे पुल बैक आया है, छोटा सा रेड कैंडल बना है, लेकिन रेड कैंडल के बाद आप देख लेना, तो पहले लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई, इसके ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो ये जो ग्रीन कैंडल था, इसको हम हाईएस्ट
कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम हटा लेंगे। अब हमारे पास हाईएस्ट कैंडल ये बनी हुई है, ठीक है ना। इसके हाई को हम मार्क करेंगे और इसके लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें, इसके बाद रेड कैंडल आई है और रेड कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक कर लिया हुआ है, ठीक है ना, ब्रेक कर लिया है। ब्रेक कर लिया, उसके नीचे कैंडल भी क्लोज हो गई और उसके बाद इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, तो इस पुल बैक को हम क्या कहेंगे, वैलिड पुल बैक। और यहाँ पे जो पुल बैक बन रहा था, इसको हम वैलिड नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे आप देखिए इसकी लो को भी ब्रेक किया हुआ है, लेकिन लो को ब्रेक करने से पहले इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ये देखिए यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, तो हाईएस्ट कैंडल हमारा ये वाला है। अब इसके लो को जो कैंडल ब्रेक करेगी उसको हम लेंगे पुल बैक, और जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैलिड पुल बैक। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास क्या है, वैलिड पुल बैक है। ठीक हो गया ना। अब इसके बाद मजीद देखिए, एक हमारे पास ये वैलिड पुल बैक है, इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये और ये हमारे पास क्या है, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है ना। शर्तें हमने पढ़ी कि पहले इसके लो को ब्रेक कर ले या विक के जरिए सिर्फ लिक्विडिटी भी उठा ले फिर भी ठीक है, और ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड पुल बैक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद देखें फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है ना। इस वैलिड पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक हाईएस्ट कैंडल बना है। इसको हाईएस्ट कैंडल में इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद एक रेड कैंडल हमें मिली है। बेशक अगर रेड कैंडल ने इसकी लो को ना ब्रेक किया हो तब भी हम इसको हाईएस्ट कहेंगे, क्योंकि बस पुल बैक आ गया, इसको हाईएस्ट कह दें। अगर लो ब्रेक हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हम फिर दूसरे कैंडल को ढूंढेंगे जो मार्केट में हाईएस्ट कैंडल हो। तो अभी फिलहाल हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके हाई और इसके लो दोनों को मार्क कर लिया। अब अगर मार्केट इसके लो को उठाकर ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती ही, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वैलिड पुल बैक होगा। तो ये देखें ना आप, इसके बाद मार्केट की एक रेड कैंडल बनी है जिसने इसकी लिक्विडिटी उठाकर दूसरी कैंडल या तीसरे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वैलिड पुल बैक हो गया, वैलिड पुल बैक, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वैलिड पुल बैक। ओके जी, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक। अब हमारा वैलिड पुल बैक कौन सा है, अब हमारा वैलिड पुल बैक ये वाला है, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है ना। अब इसके बाद मजीद ऊपर जाते हैं, मजीद ऊपर जाते हैं तो ये ग्रीन कैंडल है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद पुल बैक आया है ना, मार्केट में पुल बैक आया है, लेकिन इस पुल बैक ने इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई है और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज की है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनवैलिड पुल बैक, ठीक है, इनवैलिड पुल बैक हमारे पास बन गया। अच्छा, इसके बाद फिर ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, लेकिन क्या है कि ग्रीन कैंडल के ऊपर इसकी क्या है, क्लोजिंग है। यहाँ पे अगर हम देख लेना नजदीक से तो इसके ऊपर कौन कैंडल की क्लोजिंग है, तो हाईएस्ट कैंडल हमारे पास क्या है, अभी रेड कैंडल है। रेड कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब की है, नीचे आया है। अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाए और इसके हाई को ब्रेक कर दे, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास वैलिड पुल बैक बन जाएगा। अभी फिलहाल ये हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप खैर आप अपने माइक ऑन कर लें और मुझे एक बंदा बताए कि जो वैलिड और इनवैलिड पुल बैक है, इसको आपने समझा कि नहीं, आपको समझ आ गई कि वैलिड पुल बैक क्या है और इनवैलिड पुल बैक क्या है? काइंडली आप मुझे बता दें, एक बंदा मुझे बता दे। आसिम भाई, अनवैलिड पुल बैक भी समझ गए और वैलिड पुल बैक भी समझ गए आसिम भाई। जी भाई, समझ नहीं आया आपको?
मैंने कहा अनवैलिड पुल बैक भी समझ आई और वैलिड पुल बैक भी समझ आई। अच्छा 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 अच्छा, जो जो नए मेंबर है वो मुझे बताए, जो नए स्टूडेंट है वो मुझे बताए कि क्या आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक की समझ आई। जी भाई 100% समझ आ गई है। ठीक है, चले ठीक है, ठीक है सर बहुत। जो हाईएस्ट कैंडल होगी उसकी क्या पहचान होगी? जी भाई, वीक के जरिए से या जो हाईएस्ट कैंडल होगी उसकी क्या पहचान है? ये मुजाहिद भाई आप ऊपर थोड़ा तेज बोले तो मुझे समझ आ जाएगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। कैंडल होगी क्या पहचान है? अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप टेक्स्ट में खैर एक नीचे टेक्स्ट कर ले। एक टेक्स्ट मैसेज कर ले, यहाँ पे मैसेज भी मैं रीड कर सकता हूँ। अच्छा, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप इस तरह करें एग्जिट लेके दोबारा एंटर हो जाए। चलिए ठीक है जी, अली रहमान भाई आप अपना माइक ऑफ कर ले। अच्छा, रिजवान ई कामरस भाई, ये इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप अगर कोई सवाल हो बेशक आप यूट्यूब चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, मुजाहिद भाई कह रहे हाईएस्ट कैंडल की पहचान क्या होगी। हाईएस्ट कैंडल की पहचान ये होगी कि जिस कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी वो हमारे पास हाईएस्ट कैंडल कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बन जाए तो इसको हम हाईएस्ट कैंडल कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये पुल बैक जो हमने समझा है कि वैलिड पुल बैक क्या होता है और इनवैलिड पुल बैक क्या होता है, तो सिंपल आईडीएम जो होता है हमारे पास, आईडीएम, ठीक है, ये हमारे पास है इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, इंड्यूसमेंट। तो असल में इंड्यूसमेंट को हम फाइंड करने के लिए वैलिड पुलबैक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ट्रेंड में जो हमारे पास वैलिड पुलबैक आता है उसको हम क्या कहते हैं, आईडीएम। इंड्यूसमेंट उसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम आईडीएम लिखते हैं, ठीक है ना, आईडीएम लिखते हैं। और इस आईडीएम का फायदा हमें क्या है, इस आईडीएम का फायदा हमें क्या है, और इससे हम क्या काम लेंगे ट्रेडिंग में, हमारी क्या मदद कर सकता है। तो जब भी मार्केट में आईडीएम इस तरह, ये देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह आप ट्रेंड चल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन गया, ठीक हो गया ना। एक मिनट, ये बंदों को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, नहीं होगा ज्वाइन, सॉरी, ओके। अच्छा, चलिए जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अच्छा चलिए जी, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हायर हाइस और हायर लोज बनाती हो, तो ये लो हमारे पास कब कंफर्म होता है कि ये जो प्रीवियस हाई हो इसको मार्केट ब्रेक कर ले, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर ले, बीओएस हो जाए यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैलिड लो बनता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता लगेगा कि ये जो हाई है ये वैलिड हाई है कि नहीं जो ब्रेक हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह इसके बाद हम वैलिड हाई को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आईडीएम को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करती है, एक फुल बैक बना लेती है, यहाँ पे एक फुल बैक बना ले, ये आईडीएम बना ले, एक फुल बैक बना ले, ठीक है ना, एक फुल बैक बन गया। और इसके बाद ये मैं कैंडल बना के लगा लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गया।
और उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बन गया जिसने ग्रीन की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है जैसे ये रेड कैंडल है, और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारे पास क्या है, वैलिड पुल बैक है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको समझ है कि यहाँ पे वैलिड पुल बैक बना है। अच्छा, जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए सॉरी, वो नहीं ज्वाइन हो सकेगी। ये हमारे पास क्या है, वैलिड पुल बैक है। तो वैलिड पुल बैक को जब मार्केट ग्रैब करेगी, ठीक है ना, जब मार्केट इस वैलिड पुल बैक पे नीचे आके इस वैलिड पुल बैक की लो को ग्रैब कर ले, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आईडीएम हो गया। जब ये आईडीएम होगा तभी हमारे पास ये हाई वैलिड हाई बनेगी, ठीक है ना। आईडीएम के बाद जब हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होगा, वैलिड हाई होगा, ठीक है ना। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई पुल बैक आता है और उस पुल बैक को मार्केट ग्रैब कर ले तो उसके बाद हमें वैलिड हाई मिल जाती है, ठीक हो गया ना। अब इसमें एक कंफ्यूजन एक और होगी आपको, वो क्या मैं बता देता हूँ आपको। वो ऐसे कि ये पुल बैक तो बहुत सारे बनते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है ना। अब ये जब हमारे पास इस तरह का एक पुल बैक बनता है, ये पहले ये पुल बैक हम नहीं बनाते, चले पुल बैक नहीं बना है तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये टेम्परेरी हाई है। इसको हम क्या कहते हैं, इस हाई को, ये जो हाईएस्ट कैंडल होती है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हाई, ठीक है। सिंपल में यहाँ पे आपको समझाने के लिए टी एच सिर्फ लिख लूंगा, ठीक है, टी एच लिख लूंगा, ठीक हो गया ना। इसको सेंटर नहीं यहाँ, ओके सेंटर ठीक है, ऊपर, हाँ इसके ऊपर टेम्पररी हाई लिखी होगी, और इसको सेव भी कर लेते हैं, टेम्पररी हाई टी एच, ठीक है। ये टेम्पलेट्स भी हमारे पास सेव हो गया। ये हमारे पास क्या बना है, टेम्परेरी हाई। अब इसके बाद मार्केट एक इस तरह की पुल बैक लेती है और हाई को ब्रेक कर लेती है, ठीक है ना। इस हाई को क्या कर ले, हाईएस्ट कैंडल को ब्रेक कर ले, ठीक हो गया। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो ये टेम्परेरी हाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक हो गया ना, यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब अगर मार्केट इस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर ले तो ये टेम्परेरी हाई हमारे पास क्या बन जाती है, कंफर्म हाई, ठीक है ना। ये टेम्परेरी हाई क्या होगी, यहाँ से फिर टेम्परेरी हाई हम नहीं लेंगे, इसको हम कंफर्म हाई लिखेंगे। ये हमारे पास अब कंफर्म हाई है, ठीक है ना, ये हमारे पास कंफर्म हाई है। अगर पुल बैक ग्रैब नहीं करती मार्केट, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रैब नहीं करती, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ले और दोबारा ऊपर चली गई, यहाँ से एक वैलिड पुल बैक लिया और यहाँ ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। तो अब हमारे पास टेम्परेरी हाई ये बन चुकी है, ठीक है। अब ये टेम्परेरी हाई है, ये टेम्परेरी हाई है। अगर मार्केट आकर इस वाले ये जो सबसे लेटेस्ट पुल बैक है इसको ग्रैब कर ले तो ये टेम्परेरी हाई हमारे पास क्या बनेगी, वैलिड हाई, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बस आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना, और यहाँ पे एक दोबारा एक पुल बैक आ गया, दोबारा एक पुल बैक आ गया, पुल बैक आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास अब क्या बनी, टेम्परेरी हाई, ठीक है ना, ये टेम्परेरी हाई बनी। इसके बाद इस टेम्परेरी हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक यहाँ पे बना, ठीक है। और अगर इस वैलिड पुल बैक को मार्केट ग्रैब करती है तो जो हमारे पास ऊपर टेम्परेरी हाई है, सॉरी टेम्परेरी हाई यहाँ पे जो ऊपर बनती है, ठीक है, ये वाली,
इस इंड्यूसमेंट को जब भी मार्केट वैलिड पुल बैक को ग्रैब करती है तो वो इंड्यूसमेंट बन जाता है और वो हमारे पास वैलिड हाई बना लेती है, ठीक है ना। अब ये मैं चार्ट पे भी समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज ये हमारे पास वैलिड हाई है, ठीक है। लेट्स सपोज ये वैलिड हाई है हमारे पास, ठीक हो गया ना। ये वैलिड हाई है हमारे पास। जब ये वैलिड हाई ब्रेक होती है, वैलिड हाई ब्रेक होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कंफर्म लो। वैलिड हाई जब ब्रेक होती है उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंफर्म लो, ठीक है ना। ये हमारे पास कंफर्म लो है, कंफर्म लो, ये कंफर्म लो है हमारे पास, ठीक है। अब हमने कंफर्म हाई फाइंड करना है कि कंफर्म हाई, ये हाई तो अभी ब्रेक हो गया है तो हमारे पास हाई नहीं रहा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंफर्म हाई ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद जो हमारे पास पुल बैक आएगा उसको हम ढूंढेंगे, ठीक है ना, उसको हम ढूंढेंगे, उसको हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए, ये हमारे पास एक हाई बना है क्योंकि इसके बाद क्या है, रेड कैंडल बनी है, तो ये हमारे पास क्या बना है अभी, ये हमारे पास बना है टेम्परेरी हाई, ठीक है ना। ये टेम्परेरी हाई हमारे पास बन गया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, पुल बैक किया है। अब इस पुल बैक के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है ना, ऊपर क्लोजिंग दी तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक बन गया, ठीक है ना, वैलिड पुल बैक बन गया। अब वैलिड पुल बैक के बाद जो दूसरा हाईएस्ट पॉइंट बनता है, ये वाला था लेकिन इसके बाद वैलिड पुल बैक नहीं आया। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या बना है, टेम्पररी हाई, ठीक है ना, टेम्पररी हाई। और ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है। तो टेम्पररी हाई के बाद जब मार्केट आता है और किसी वैलिड पुल बैक को ग्रैब करता है, ठीक है ना, बस सिंपल यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई या विक लगा लिया इस लो के नीचे, ठीक है ना, जो पुल बैक का लो है उसके नीचे, इसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया तो ये हाई हमारे पास क्या बन गया, ये हाई हमारे पास कंफर्म हाई बन गया है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव हाई भी कहते हैं, कंफर्म हाई भी कहते हैं, ठीक है। अब इस कंफर्म लो और कंफर्म हाई का हमें फायदा क्या है, हम इसको क्यों ढूंढ रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। हमें फायदा भी होना चाहिए कि मार्केट में कोई अगर कंफर्म हाई बनी है तो उसका हमें फायदा क्या है, और कोई कंफर्म लो बनी है तो उसका हमें क्या फायदा है, उस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो इस पे बेहतरीन ट्रेड जितने भी स्ट्रक्चर के लिहाज से होते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव लो और प्रोटेक्टिव हाई पे बनते हैं, ठीक है ना। इससे हम मार्केट की डायरेक्शन भी मालूम करते हैं। जैसे कि आपको, आप जब भी किसी सिग्नल, किसी ग्रुप में सिग्नल देते हो और या आप कहते हो कि मुझे मार्केट की समझ है, तो सबसे ज्यादा जो बिगनर क्वेश्चन करते हैं ना आपसे, वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये सबसे ज्यादा और कॉमन क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रक्चर से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा, इसके जरिए हम रेंज फाइंड करते हैं, हम ट्रेड कहां से लेंगे वो जगह फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमारे पास कंफर्म लो और कंफर्म हाई आ गया, ठीक है, अब हमें हमें क्या करना है, अब हमें ट्रेड करने के लिए आसानी मिल गई कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। हम अगर लॉन्ग की ट्रेड, ये अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड में हम सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड ढूंढेंगे, और जब डाउन ट्रेंड होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम शॉर्ट की एंट्री ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये अप ट्रेंड है, इसमें हम लॉन्ग की एंट्री ढूंढेंगे। तो हमारे पास प्रोटेक्टिव हाई भी हमें मिल गया, प्रोटेक्टिव लो भी मिल गया। अब हमने इसमें क्या करना है, प्रोटेक्टिव लो पे फाइबोनाची रिट्रेसमेंट रखकर प्रोटेक्टिव हाई तक इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। और इससे हमें मिड पॉइंट जो है, मिड रेंज, वो भी हमें मिल जाता है 0.5 पे। इस पर हम जो है ना
रेंजेस बना लेते हैं। ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव हाई, ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव लो। अब इसमें हमने ट्रेड किस तरह लेनी है, ट्रेड हमने इस तरह लेनी है कि जो मिड रेंज के ऊपर का एरिया है, मिड रेंज के ऊपर का एरिया, इस एरिया को हम प्रीमियम एरिया कहते हैं, प्रीमियम एरिया। ठीक है। और जो मिड रेंज के नीचे एरिया है ये वाली, इसको हम डिस्काउंट एरिया कहते हैं, डिस्काउंट एरिया कहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा खरीद फरोख्त कर रहा है, तिजारत कर रहा है, तो वो किस तरह करेगा? आया वो प्रीमियम रेट पे चीजें लेके डिस्काउंट पे भेजेगा या डिस्काउंट पे लेके प्रीमियम में पे भेजेगा? एक बंदा मुझे ये बताए कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप महंगी चीजें लेके सस्ते भेजोगे या सस्ती चीजें लेके महंगे भेजोगे? डिस्काउंट एरिया से प्रीमियम एरिया की तरफ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप भी कारोबार ही कर रहे हैं ना, तो आप सस्ते दाम में लेके महंगे दाम में बेचोगे। ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टिव हाई, प्रोटेक्टिव लो और मिड रेंज, इससे हमें डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया का पता चल गया। अब जब भी मार्केट डिस्काउंट एरिया में आएगी तो हम क्या करेंगे, हम खरीदारी करेंगे। और जब डिस्काउंट से वो ऊपर जाकर प्रीमियम एरिया में जाएगी तो वहां पे हम सेल करेंगे। ठीक है ना। हम बाय कहाँ पे करेंगे, डिस्काउंट एरिया में, और हम सेल करेंगे प्रीमियम एरिया में। तो हमें वैलिड हाई, वैलिड लो के फाइंड करने से ये फायदा होता है कि हमें डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया फाइंड करने में मदद मिल जाती है, और हम जो है ना आसानी से सस्ती चीजें लेके महंगे दाम में बेच सकते हैं। ठीक हो गया ना, यहाँ तक क्लियर है किसी को? तो यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हो गया। आई होप आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया है कि जब हमें प्रोटेक्टिव हाई, कंफर्म हाई और सर जब जी सर पूरा जब वैलिड लो पे है तब बाय करें या फिर जैसे ही डिस्काउंट एरिया में है तब बाय करें? अच्छा, उसके लिए जो है ना नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे कि हम डिस्काउंट एरिया में भी कौन सी जगह से हम बाय करेंगे। अब डिस्काउंट एरिया तो अगर ये हम देखें ना, ये लो हमारे पास 189 से लेकर 194 तक है, तो ये तकरीबन $5 की डिफरेंस है, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना। तो ये इतनी बड़ी डिस्काउंट एरिया है हमें। ठीक है। इसके बाद अगर प्रीमियम देखें तो ये 194 समथिंग, 195 से स्टार्ट होके 200 तक, मतलब $5 का एरिया ये बनता है, $5 का एरिया ये बनता है। तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल डिस्काउंट एरिया में, यहाँ पे एक अगर आप देखें ना विक भी लगा हुआ है 194.5, ठीक है ना, यहाँ से बाय करता है और 195 पे बेचता है, तो उसको तो कुछ सेंट का फायदा हुआ। ठीक है ना। तो ये तो कोई मतलब मुनाफे का सौदा नहीं है। मुनाफे का सौदा तो तभी होगा कि हम यहाँ पे 191 पे ले ले और 200 पे ले ले, तभी हमें फायदा होगा। तो डिस्काउंट एरिया में फिर हम पीडी एरेज पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम फिर पीडी एरे पढ़ेंगे। ठीक है ना। पीडी एरेज में हम फिर क्या पढ़ेंगे कि मार्केट में डिस्काउंट एरिया में कौन सी वो जगह है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं, और प्रीमियम एरिया में कौन सी जगह है। प्रीमियम एरिया में तो अभी 95 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है, तो हम सेल कहाँ पे करेंगे, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका, उसमें हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है। अभी यहाँ तक का अगर ये जितना हमने पढ़ा है, वैलिड पुल बैक, आईडीएम और डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया, यहाँ तक अगर किसी को कोई शुबा है या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन था कि आपने चार्ट बनाते हुए पीछे एक रेड एंगल को इग्नोर किया है, वो पूछना चाहता था मैं कि आपने रेड एंगल को क्यों इग्नोर किया था? अच्छा, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। आप अगर कोई बंदा मैं पूछना चाह रहा था सर कि आपने पीछे चार्ट बनाते हुए
जब आपने लास्ट में वैलिड हाई बनाया उस वक्त एक रेड कैंडल को आपने इग्नोर किया है, वो क्यों किया है आपने इग्नोर? वो छोटी सी रेड एंगल थी। अच्छा, काइंडली आप अपना क्वेश्चन टाइप कर ले आप। अच्छा, क्वेश्चन टाइप कर ले तो मुझे आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे ये मैसेज की जगह है ना, चैट की जगह, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख कर मुझे दे दें। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इस भाई के अलावा अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा भाई, जो YouTube का चैनल है ना, उसका लिंक यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, आप टेंशन ना लें। जी सर, मैंने टाइप कर दिया है। अच्छा, आपने टाइप किया है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सर वैलेट पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं समटाइम्स। अच्छा ब्रदर, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूंगा, खैर है, फिर उधर ही ग्रुप में मैं आपको क्वेश्चन का, इधर अभी रेड भी नहीं हो रहा, पता नहीं आपका क्वेश्चन किधर गया। यहाँ पे आप कह रहे हैं ये जो रेड कैंडल है, आई थिंक आपका सवाल ये है, आपका क्वेश्चन आई थिंक ये है कि ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल की आप बात कर रहे हैं। जी सर, ये जो रेड कैंडल है ना, जी सर, ये बिल्कुल यही। अच्छा, ये वाली, ये देखिए, ये रेड कैंडल की आप बात कर रहे हैं कि इसको क्यों इग्नोर किया है। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है। अच्छा, ये रेड कैंडल को हमने इसलिए इग्नोर किया है कि ये हमारे पास टेम्परेरी हाई था बेशक, लेकिन इस रेड कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी नहीं उठाई है, और ऊपर इससे के बाद कैंडल क्लोज हो गई, तो ये टेम्परेरी हाई हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेरी हाई वैलिड हाई तब बनेगी जब नीचे कैंडल क्लोज हो और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, तो उसको हम वैलिड पुल बैक कहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, वैलिड पुल बैक नहीं हुआ है, और नीचे की लिक्विडिटी उठाने से पहले दूसरी कैंडल क्लोज हो गई, तो ये जो हाई था ये हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसलिए इस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे। जी ओके, थैंक यू सर। जी जी ओके, मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके ओके ओके। और किसी भाई का क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना वाइंड अप कर लेते हैं फिर। नईम साहब क्लियर हैं? सर मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे सवाल नहीं पूछ सकता। जी भाई, आवाज आई मेरी सर? चलो, अगर आपकी ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल होगी है तो हम बाद में ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकेंगे ना? भाई इस तरह कर लेना, क्वेश्चन के लिए दूसरा सेशन रख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों की आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, या तो नेट का मसला है या कोई और इशू है, आई डोंट नो।
सर अभी जो आपने चार्ट बताया है इस पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं जब डिस्काउंट एरिया में या प्रीमियम एरिया पे वैलिड हाई लो पे। नईम साहब आप अपना माइक ऑफ कर लें ताकि मैं क्वेश्चन समझ सकूं। दोबारा आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर मैसेज पढ़िएगा। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगी, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वैसे भी खैर है, आप इसके अलावा क्लास के अलावा भी क्वेश्चन कर ले, लेकिन चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो फिर क्लास पर यहाँ पर ही हल हो सकेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाए। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। और अगर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो बेशक आप वहाँ कमेंट में पूछे, ग्रुप में पूछे, जिस तरह आपकी मर्जी। ठीक हो गया। ना ग्रुप पे पूछना सर। अच्छा, इसकी असाइनमेंट क्या होगी? इसकी असाइनमेंट बहुत सिंपल है कि आपने मिड रेंज निकालना है, आपने कंफर्म हाई निकालनी है और कंफर्म लो निकालनी है, डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया मार्क करना है चार्ट पे। ओके हो गया। चले जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज।